Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So, in this video, we are going to discuss English section specifically for the MCA CET, and basically it is for students who are preparing for the MCA CET. Important is कि इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. वीडियो basically is about preparation, how you can crack English section and what should be your approach towards the English section of MCA CET. So let's move ahead. Now guys, here are some social media handles. You can follow us on our Instagram and also you can join us on our Facebook if you want to join. So if you can join on a Telegram and a WhatsApp, you will get updated videos over there and links over there, and also don't forget to subscribe to the channel so you can get latest updated videos about the MCA CET and all other stuff. Now here is the syllabus guys. यहाँ पर आपको MCA में जो syllabus दिखाई देता है that is all about कि English में आपको 20 questions मिलेंगे, 20 questions each having 2 marks, right? So total आपको 40 marks का English का section देखने मिलता है. Then mathematics, statistics 30 questions, 2 marks each and 60. So इसी तरह से लॉजिकल रीजनिंग में भी 30 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क के लिए एक होगा. देन मैक्सिमम 60 मार्क्स होंगे. कंप्यूटर कॉन्सेप्ट्स 20 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स. सो टोटल ऑफ 200 मार्क्स का पेपर होता है. 200 मार्क्स में अगर आप देखोगे तो 40 मार्क्स के लिए आपका जो है इंग्लिश का सेक्शन है. ना मूविंग अहेड, इंग्लिश के सेक्शन में आता क्या है, बेसिकली फेवरेट क्वेश्चंस कौन से हैं और क्या टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादा करके पूछे जाते हैं. देखो वोकैब में बात करेंगे तो एनालॉजीज पूछी जाती है, देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑड मैन आउट, फिल अप, क्लोज टेस्ट एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. गाइस अगर देखोगे सिलेबस को ठीक से देखोगे तो पता चलेगा कि सारी चीज़ें बेसिक है. अगर आपका रिवीजन अच्छा है, रीडिंग अच्छी है, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस करते हो, सो दिस इज नॉट डिफिकल्ट टाइप ऑफ सेक्शन टू क्रैक, राइट? टू अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी ईजी. Then grammar section, error detection, sentence improvement, sentence correction, part of speech. गाइस पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पे सिर्फ ग्रामर ही होता है, तो ग्रामेटिकली जितना पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा. लाइक एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, ऑल दोस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. प्रीपोजिशंस हो सकती है, फिलअप में पूछा जा सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, वहाँ पे उसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा. टाइप ऑफ कंजंक्शन, टाइप ऑफ वर्ब पूछा जाता है, लाइक दी एडवाइस का फॉर्म क्या है, एडवाइस का फॉर्म क्या है, राइट? क्वेश्चंस होते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं. एक्टिव एंड पैसिव वॉइस वेरी इजी, आपके पास ऑप्शंस होते हैं. बचपन में हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करते थे, यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, आपके सामने ऑप्शन होंगे. इफ यू नो द मेथड टू सॉल्व, सिंपली अप्लाई द आइडियाज एंड सॉल्व द क्वेश्चन. नाउ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस होता है वैसे यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन मिलता है, ऑप्शंस मिलते हैं, एंड यू कैन इजीली फाइंड आउट द आंसर. नाउ कंप्रीहेंशन एंड वर्बल, नॉट दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आप सॉल्व ना कर पाओ. अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग रखते हो, रीडिंग कंप्रीहेंशन सॉल्व करते हो, एक हाथ दो भी सॉल्व करते हो, बहुत है, बहुत ज़्यादा इजीली पेपर सॉल्व हो जाता है. देन पैराजम्बल, मॉडरेट टू इजी, या थोड़ा सा अगर मॉडरेट से ज़्यादा डिफिकल्ट बोलो तो ठीक है, बट सॉल्व हो सकता है, आप इजीली सॉल्व कर जाओगे. देन इडियम एंड फ्रेजेस डेली बेसिस पे रीड करो, अदरवाइज इट्स नॉट गोना दैट इजी, बिकॉज इडियम एंड फ्रेजेस किसी स्पेसिफिक ट्रिक्स पे सॉल्व नहीं होते. यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो अबाउट दी व्हाट एग्जैक्टली द इडियम इज एंड व्हाट अबाउट इट इज. ठीक है, तो उसमें इवेंचुअली आपको इमेजिनेशन, इवेंचुअली आपको उसके आइडियाज, सारी चीजें समझ में आ जाती है. नाउ मूविंग अहेड टू द टेक्निक्स और समथिंग लाइक कि अप्रोच आपका क्या होना चाहिए टुवर्ड्स द इंग्लिश सेक्शन ऑफ एमसीए. तो बेसिकली देखो, पहली चीज जब आप लैंग्वेज की बात करते हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल पे किसी भी एग्जाम में आप जब लैंग्वेज की बात करोगे, इंपॉर्टेंट इज कि आपकी रिविजन, आपकी रीडिंग, और यही आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर जाती है. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रीड एंड रिवाइज में क्या करोगे, पहले तो चीज है ग्रामर, बिकॉज ग्रामर को समझ लिया, दैट मींस आपने 20 मार्क्स में से अराउंड 5 to 7 मार्क्स तो कवर कर लिए, बिकॉज ग्रामेटिकली 5 to 7 मार्क्स एवरेज आपको मिलने ही मिलने, वो तो आप कवर कर जाते हो. देन नेक्स्ट इज रीड वैरायटी ऑफ मटेरियल. व्हाई रीड वैरायटी ऑफ मटेरियल, रीड क्यों करना है? देखो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर वोकैब में आता है, अगर कोई आरसी में आता है, सो दैट इज नॉट अ सर्टन थिंग. आपको कहीं पे भी उसकी सर्टनिटी नहीं मिलेगी, आपको ये नहीं पता चलेगा कि हाँ यही क्वेश्चन आपको मिलना है. तो इसके लिए आप जितना डिफरेंट टाइप ऑफ वैरायटी ऑफ मटेरियल रीड करते हो, यू विल बी अवेयर ऑफ कि डिफरेंट टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज है, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीनिंग्स है. हर किसी सब्जेक्ट का अपना एक आइडिया होता है, अपना एक लैंग्वेज होता है, तो वो आपको समझ में आना शुरू होता है. देन देखो अब आप यहाँ पर छोटी मोटी आरसीज आती है, इतना भी डिफिकल्ट आरसी नहीं आता. तो आरसीज को आप जब भी रीड करते हो या किसी न्यूज़पेपर में कोई पैसेज रीड करते हो, तो इंपॉर्टेंट है वहाँ पर जो भी रीड कर रहे हो, वहाँ पे कोई डिफिकल्ट वर्ड है तो उसको नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो. आपका एक खुद का एक नोटबुक बना लो जिसमें कि ये सारे वर्ड्स आप नोट कर पाओ. देन अगर उसके आगे भी जाओ तो वर्ड पावर मेड इजी. गाइस वर्ड पावर मेड इजी इज लाइक की है आपके लिए.
मतलब वोकैब के सेक्शन में ये आपके लिए की है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, सर वर्ड पावर मेड इजी कर लूं सब कुछ हो जाएगा? गाइज नहीं होने वाला, वर्ड पावर मेड इजी करके सब कुछ नहीं होता। इट इज ऑल अबाउट कि आपको टेक्निक सिखाई जाती है वर्ड पावर मेड इजी में, और वो आपको सीखनी होती है। गाइज अगर आपके पास ये वर्ड पावर मेड इजी के वीडियोस नहीं है, या फिर वर्ड पावर मेड इजी आपको पढ़ना डिफिकल्ट जा रहा है, देन देयर आर दी वीडियोस ऑन आवर डैशबोर्ड्स। अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट हो तो जाके डैशबोर्ड पे देख लेना, और अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो आई विल रेकमेंड यू टू बाय दोस कोर्सेज एंड जॉइन अस टू वॉच दोस वीडियोस एंड स्टार्ट लर्निंग विद अस। एंड वर्ड पावर मेड इजी देख लो तो सारा वोकैब भी इजी हो जाता है। देन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर गाइज, देखो जैसे हम लोगों ने अभी बात की कि हम किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं, वैसे ही कुछ चीजें होती है जिनको आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज लाइक अ रूटीन, ये आपके लिए एक रूटीन हो जाएगा। लाइक दिस कि रीड क्वेश्चंस केयरफुली। देखो जब भी आप मॉक टेस्ट सॉल्व करते हो, आप अगर कोई क्वेश्चन पेपर एनालाइज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो पहले तो क्वेश्चन को रीड कर लो। बिकॉज यहाँ पे हम बचपन में जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। यहाँ पे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट हैज बीन आस्क्ड, क्या पूछा गया है, उसको पहले समझ लो। उसके बाद जो डेटा है उसको रीड करो। दैट मीन्स इट इज ईजी टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी हैव टू रीड और व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हमें जो डायरेक्शन है वो मिल जाती है। देन नेक्स्ट, एक्सपांड योर वोकैबुलरी। गाइस वोकैबुलरी एक्सपांड करना है। अभी मैंने बोला वर्ड पावर मेड इज द बेस्ट थिंग, और अगर उससे भी आगे जाना है तो सिंपली आप डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल को रीड करो। देन प्रैक्टिस आंसरिंग। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को आंसर करने का डिफरेंट मेथड होता है। किसी भी एक क्वेश्चन को, लाइक एग्जांपल ले लो, अगर आप एरर डिटेक्शन को सॉल्व कर रहे हो, एरर डिटेक्शन को सॉल्व करते वक्त गाइस हमेशा ग्रामर अप्लाई करोगे आंसर मिलेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। देयर आर दी सम अदर ट्रिक्स, देयर आर दी सम अदर मेथोडोलॉजी यू कैन यूज एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। तो वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड फॉर दैट रीजन आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। नेक्स्ट, प्रैक्टिस आंसरिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी अलग अलग होते हैं, वो आपको देखने पड़ेंगे, उनके ऊपर आपको अपनी मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी पड़ेगी। राइट, ऐसा नहीं करना है कि आपको 100 चीजें एक साथ लेके घूमनी है। आप एक ही टेक्निक पे मास्टर हो जाओ, उसी को यूज करो, टाइम कम कंज्यूम होगा। आप ज्यादा मास्टर रहोगे तो आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। देन स्ट्रेटेजीज बनानी है। स्ट्रेटेजीज क्या बनाओगे? आप जैसे 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 सीखते जाओगे ऑटोमेटिकली वही मेथोडोलॉजी आपके लिए स्ट्रेटेजी बन जाएगी। सिंपल प्रोसेस फॉलो करना है। नेक्स्ट, अगर आप रिवाइज कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो एवरी टाइम आप जो भी कर रहे हो उसका रिव्यू रखो। आपका खुद का एक परफॉर्मेंस रिव्यू होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, आप कहां पर हो। एट द एंड ऑफ द, जब एग्जाम देनी हो उसके पहले दिन आपको पता होना चाहिए कि यस मैं प्रिपेयर हूं, मैं इतना प्रिपेयर हूं, मैं इतना एग्जाम सॉल्व कर सकता हूं, मुझे पता है कि मैं कितने प्रिपरेशन में हूं। देन एनालाइज योर मिस्टेक्स। आप जब भी अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो मिस्टेक्स को एनालाइज करना मत भूलना, क्योंकि वो मिस्टेक्स आपको वापस नहीं करनी। एक बार करोगे बस हो गया, उसके बाद नहीं करनी, वहां पे इंप्रूवमेंट लानी है। मूविंग अहेड, देन देखो ये तो हो गया, हम लोग ने जनरल अप्रोच बोल दिया कि जनरल अप्रोच ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसी स्टडी करनी चाहिए। देन कम्स व्हाट की प्रिपरेशन, कहां कहां हमें फोकस करना है, कैसे कैसे फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे 3 पार्ट हो जाते हैं, एक ग्रामर सेक्शन है, एक वोकैबुलरी सेक्शन है, और एक कंप्रीहेंशन सेक्शन है। ठीक है, कंप्रीहेंशन को हम वर्बल एबिलिटी भी बोलते हैं, तो वहां पर पैराजुम्बल भी आ जाएगा समवेयर वहां पे इडियम एंड फ्रेजेस भी आ जाएंगे, समवेयर वहां पे रीडिंग कंप्रीहेंशन भी आ जाएगा, समवेयर वहां पे पैरा जंबल होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब यहां पर आप तीनों सेक्शन को अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हो। ग्रामर की बात करता हूं तो बेटर है कि आप रूल्स को फॉलो करो, जितने रूल्स है उनको फॉलो करो। अब बच्चों का ये सवाल रहता है, सर रूल बाय हार्ट कर लूं सब कुछ हो जाएगा? नहीं होगा गाइस। ग्रामर की बुक लेके भी बैठोगे ना तो एग्जाम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करने आना चाहिए, सिंपली क्वेश्चन पे अप्लाई करने आना चाहिए। अगर रूल पता भी है ना तो कोई फायदा नहीं है, टेक्निक्स इंपॉर्टेंट होती है। मैन्युअल के स्टूडेंट को पता रहेगा, अगर आप मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो ज्वाइन करो, पता चल जाएगा। देन रिविजन इज इंपॉर्टेंट। अगर आपको रूल पता है तो रिविजन करना जरूरी है गाइस। रिविजन करोगे तो ही वो रूल आपको समझ में आएगा एंड आगे आप एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे। देन अप्रोच चेंज करो। मैंने अभी बोला, लोग रूल्स को बाय हार्ट करने के पीछे पड़े रहते हैं। गाइस कोई फायदा नहीं होगा, रूल्स को बाय हार्ट मत करो, सिंपली एप्लीकेशंस को सीखो। देन लर्न एप्लीकेशन एंड एनालिसिस ऑफ रूल। अभी मैंने बोला एप्लीकेशन एनालिसिस अटमोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। देन वोकैबुलरी के लिए की है वर्ड पावर मेड इजी, डैशबोर्ड पे अवेलेबल है, मैन्युअल के स्टूडेंट जाके देख लो, और अगर मैन्युअल के स्टूडेंट नहीं हो तो ज्वाइन करो एंड देखो वर्ड पावर मेड इजी, रीड समझो, उससे प्रैक्टिस करो। बहुत सारी टेक्निक्स एंड ट्रिक्स वहां पे आपको मिलेगी, उनको सीखो। देन वोकैब को सिर्फ रीडिंग से कंप्लीट नहीं किया जा सकता गाइस। अगर आपको लगता है कि आप रीडिंग करोगे वोकैब याद रहेगा, कल पूछा हुआ आज याद नहीं रहता, वोकैब कहां से याद रखोगे? तो सिंपल है, आप जो भी रीड कर रहे हो, जहां पर भी डिफिकल्टीज आती है, जो भी आपको पता नहीं है, नोट इट डाउन, सिंपली नोट इट डाउन गाइस। नोट करना सीखो,
अगर नहीं पता है तो नोट डाउन कर लो, लिख लो उसका मीनिंग, वहीं बुक को मेंटेन रखो कि बाबा मैंने इस दिन पे इतने नोट्स रखे, दूसरे दिन पे ये नोट्स रखे। तो आप जब भी एग्जाम के 5 दिन पहले 10 दिन पहले उसको एक बार उस नोटबुक को गो थ्रू कर लोगे, बस हो गया, आपने जितना भी वो क्या पूरा ईयर तक किया है, पूरे 6 महीने तक किया है ना, वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो वो कर लो एक बार, इजी हो जाता है। देन कीप राइटिंग इट डाउन, अभी मैंने बोला नोट डाउन कर लो, वो कैब हो या फिर कोई और भी हो। समझो आप इडियम एंड फ्रेजेस कर रहे हो, समझो आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हो, वहां पर आपको हर बार याद रहे ये जरूरी नहीं है, तो समटाइम्स नोट डाउन करना बहुत हेल्पफुल हो जाता है। देन डेली बेसिस पे ना, डेली बेसिस पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि डेली बेसिस का मतलब आज किया कल किया, ऐसा नहीं है। समवेयर आपको कभी कभी टाइम नहीं मिलता, अदर सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो आप थोड़ा सा ट्राई करो कि डेली बेसिस पे आप कुछ ना कुछ तो क्वेश्चंस वो क्या आपके ट्राई करो, सिनोनिम्स ट्राई करो, कभी वन वर्ड ट्राई करो, कभी ऐसे ही आप मोबाइल को यूज करो, वहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। तो ये सारी चीजें अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपके लर्निंग एंड मतलब फन टू लर्न हो जाएगा, वो ईजी हो जाएगा आपके लिए, तो वो करना मत भूलना। देन कंप्रीहेंशन, गाइस कंप्रीहेंशन की बात आती है तो सबसे पहले रीड रीड एंड रीड, इंपॉर्टेंट वही हो जाएगा। आपकी रीडिंग अच्छी है, आप रीड कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एबल टू कंप्रीहेंड, अदरवाइज नॉट। देन फोकस ऑन इंप्रूविंग योर कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। देखो गाइस यहाँ पे ना एक टेक्निक होती है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आप जिस सेंटेंस को रीड कर रहे हो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना। लिटरल डिक्शनरी मीनिंग आपको नहीं पता होगा, बट देन उसके इन बिटवीन द लाइंस, जब एक पैराग्राफ होता है तो इन बिटवीन द लाइंस को जो कुछ भी लिखा है या फिर उस वर्ड के रिगार्डिंग उस पैसेज में, ऐसा नहीं हो सकता, समझो पैसेज में 4 लाइंस है, ठीक है, अब 4 लाइंस में जो वर्ड है ना वो 3rd लाइन पे, बट देन इट डजंट मीन कि वो 3rd लाइन में ही आपको उसका मीनिंग मिल जाएगा, उसका कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। इट मे बी पॉसिबल कि उसका मीनिंग आपको 2nd पैराग्राफ में मिल जाए। सो काइंड ऑफ आइडियाज जो है वो आपको रीडिंग से आती है, तो आपको वो सीखना होगा, वहां पे प्रैक्टिस करनी होगी। देन बी फ्लेक्सिबल टू योर रीडिंग्स। ऐसा लोगों का होता है, मैं कॉमर्स से हूं, मैं साइंस का रीड नहीं करूंगा, मैं साइंस का हूं, मैं सोशल साइंस का रीड नहीं करूंगा, मैं हिस्ट्री रीड नहीं करूंगा, मैं न्यूज़पेपर में यही टॉपिक पढ़ूंगा। नहीं गाइस, मुझे बोर होता है, मैं नॉवेल्स, फिक्शनल नॉवेल नहीं, फिक्शन नॉवेल पढ़ूंगा, नॉन फिक्शन नहीं पढ़ूंगा। गाइस ये सारी चीजें मत करो। द हिंदू नहीं पढ़ूंगा, बोर हो रहा है, डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, अरे डिफिकल्ट है तो रीड नहीं करना ये ऑप्शन नहीं होता, वहां पे प्रैक्टिस करना ऑप्शन होता है, तो वो करो, वहां पे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी रखो, तभी जाके आप इन चीजों को क्रैक कर पाओगे, समझ पाओगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कि आपको किस तरीके से पर्टिकुलर सेक्शन पे फोकस करना है और पर्टिकुलर सेक्शन को क्रैक करना है। दिस ऑल अबाउट द प्रिपरेशन। नाउ कम्स टू द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस गाइस। देखो यहां पर 20 मार्क्स का 20 क्वेश्चंस का टोटल ओवरऑल जो होता है वो सेक्शन होता है। अब 20 क्वेश्चंस में आप अगर ध्यान दोगे तो मैक्सिमम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं, देखो पहला वोकैब में बात कर लूं तो वोकैब में होता है सिनोनिम, ठीक है, देन एंटोनिम होता है, देन होगा फिलअप टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिलअप टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे, ये तो मिलने ही मिलने, ये एवरेज है, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर उसके बाद आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल सकता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा, फिर इडियम होगा। इट डजंट मीन ना कि इडियम एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको सीधे सीधे ऐसे पूछ लेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि इडियम आपको फिलअप में पूछ लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है कि फ्रेज आपको फिलअप में पूछ लिया जाए। जरूरी ये नहीं है कि आपको हमेशा ये डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा कि ये इडियम का मीनिंग बता दो, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। देन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, एरर डिटेक्शन के ग्रामेटिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखने जाएंगे कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं और उनकी मॉडरेटिव लेवल कितनी है, वो डिफिकल्ट कितने हो सकते हैं। चलो अब देखते हैं फिलअप, यहाँ पे देखो फिलअप दिया हुआ है, दिस ऑल आर दी फ्रॉम दी लाइक मोस्टली फ्रॉम द एमसीए एग्जाम्स, तो ध्यान से देखना क्या है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन यू थिंक ऑफ डैश अ कार। अब सिंपली यहाँ पे पूछा क्या गया है, अगर इनको नोट करोगे, ऑल दीज आर अ फ्रेज, राइट, ये फ्रेज होते हैं। अब ये वर्बल फ्रेज है, वर्बल फ्रेज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है पहले, देन यहाँ पे प्रीपोजिशन दिया हुआ है, सो काइंड ऑफ वर्बल फ्रेज है। अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो आंसर क्या होगा, गेटिंग ऑन। अब पता होना चाहिए आपको कि गेटिंग ऑन होता क्या है एंड व्हाई वी आर यूजिंग गेटिंग ऑन, ठीक है। देन मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट, यहाँ पे देखोगे तो नो क्लिनिकल स्टडीज डैश इन दिस चाइल्ड डिजीज रिसर्च सो फार। अब कोई सोचेगा कि सर ये तो वर्ब का ही क्वेश्चन है, नहीं गाइस, ये वर्ब का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे आपको टेंस भी पता होने चाहिए, आपको टेंस की भी एनालिसिस आनी चाहिए, आपको पार्टिसिपल समझ में आना चाहिए, आपको बिन का यूज समझ में आना चाहिए, वो चीजें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए ग्रामर के सेक्शन में ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि एक क्वेश्चन पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ मेथोडोलॉजी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे देखो ऑप्शन डी वुड बी योर करेक्ट आंसर। सो दिस टाइप ऑफ फिलअप जो है वो आपको एग्जाम में देखने मिलेंगे। अगर मैं इनकी बात करूं तो ये मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप प्रिपेयर नहीं हो। अगर आप प्रिपेयर हो, एवरेजली भी स्टडी कर रहे हो गाइस, तो ये आपके लिए इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है, आप इजीली क्रैक कर जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखोगे करेक्ट स्पेलिंग जितने इतने डिफिकल्ट नहीं आते, अगर आपने रीडिंग रखी है, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, सो यू वुड इजीली फाइंड द आंसर। तो यहाँ पे फेदर्स वुड बी दी करेक्ट स्पेलिंग। देन नेक्स्ट अगर देखोगे तो सिनोनिम पूछा है यहाँ पे, फ्राइट का सिनोनिम क्या होता है गाइस, फ्राइट का मतलब क्या, डर जाना, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्कैर। देन
मेलिफ्लुअस के लिए आपके लिए यहाँ पर क्या पूछा है, मेलिफ्लुअस का एंटोनिम पूछा है। मेलिफ्लुअस का एंटोनिम क्या होता है गाइस, मेलिफ्लुअस का एंटोनिम होता है डिस्कॉर्डेंट। गाइस आपके लिए एक टास्क है, यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मेलिफ्लुअस का मीनिंग क्या होता है। अब इसका मीनिंग फाइंड आउट करो और मुझे बताना कि मेलिफ्लुअस का मीनिंग क्या है। Then, which of the following is one word substitution for the quality of having a ready insight into things? अब यहां पे क्या पूछा है, क्वालिटी ऑफ हैविंग अ रेडी इनसाइट्स इनटू थिंग्स, मतलब ऐसी क्वालिटी जहां पर एक चीज के अंदर जो इनसाइट्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ऐसी कोई एक चीज, उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, दैट क्वालिटी इज कॉल्ड एज पर्स्पिकासिटी। यहां पे क्या कहा जाता है उसको, पर्स्पिकासिटी। देन नेक्स्ट यहां पर देखोगे तो इडियम के लिए आपको पूछा गया है, इडियम का मीनिंग पूछा गया है, टू बाइट द डस्ट। अब देखो यहां पे आप इडियम को रीड करके ये नहीं बता सकते कि इसका मीनिंग क्या है, सो फॉर दिस आपको जो है रीड करना पड़ता है। रीड करोगे तो क्या होगा, यहां पे आपको इमेजिनेशन में समझ में आता है। इडियम्स आर लाइक ना कि इमेजिन करना पड़ता है, एक्टिविटी को समझना पड़ता है, इवेंट को देखना पड़ता है, आपको समटाइम्स अपने आप को उस वियर्ड सिचुएशन में देखना पड़ता है। अब यहां पे बोला है टू बाइट द डस्ट, अब डस्ट को बाइट करोगे तो क्या होगा, दांत तो टूटेगा या फिर कुछ ना कुछ खरोच होगी, दैट मींस यू विल लर्न समथिंग। तो यहां पे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी, वुड बी द नेगेटिव वुड बी द पॉजिटिव, बट लर्निंग जरूर मिलेगी। दैट मींस व्हाट, कि इसका मीनिंग क्या होता है, टू लर्न अ लेसन। तो दिस इज काइंड ऑफ, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। देन यहां पर दिया है पैराजंबल, पैराजंबल को सॉल्व करने की अलग अलग टेक्निक्स है। मैं सिंपली आपको एक टेक्निक यहां पे अप्लाई करके बता देता हूं। देखो यहां पे एंड लिखा हुआ है, दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट सेंटेंस, तो अभी ऑप्शन में जाके देख लो यहां पर पी कहां पे है, बी एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस। देन यहां पे देखोगे सेटल फॉर ह्यूमैनिटी, सेटल फॉर ह्यूमैनिटी, अब यहां पे फॉर बोला है, बट देन विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट इज देयर, यहां पे इस फॉर के लिए कोई सब्जेक्ट भी होगा, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ, ये आपका एक तरीके से प्रेडिकेट पार्ट है, राइट। अब प्रेडिकेट पार्ट की बात कर रहे हो तो ये भी आपका फर्स्ट नहीं हो सकता, दैट मींस एस वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो सी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचे दो, अब दो में देखो फर्स्ट क्या है, यहां पर क्यू है, यहां पर आर है। अगर क्यू को रीड करोगे तो बोला है ऑप्ट फॉर अ साइंस, बट क्यों ऑप्ट करना है भाई, कोई तो रीजन होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट। बचा क्या, ऑप्शन डी, RQPS इज योर करेक्ट आंसर। नो नीड टू रीड सेंटेंसेस ओनली, यहां पे पैराजंबल के सेंटेंसेस रीड करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। देखो गाइस, तो इस तरीके की टेक्निक्स और इस तरीके की अगर सिंपल ट्रिक्स सीखनी है तो सिंपली ज्वाइन द मैन्युअल एजुकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद फॉर द MCA, right guys? So guys, these are the centers, you can join us by visiting the Vasai, Dadar, Andheri, Thane, Borivali, right? So वहाँ पे जो विजिट करो and start your preparation with us. If you are not Mumbai based, then you can call on us. वहाँ पे कॉल करना और एडमिशन ले लो, स्टार्ट करो अपनी प्रिपरेशन so you can crack your exam easily. Thanks for watching the video.